जो मुख पर उतर मैं उसे हे प्रिय, कहो आप क्यों नहीं बोल रही हो प्राण प्रिय? अति शीघ्र कहो प्रिय कि पारथ की प्रिया कलेश पाए और पारथ वीर कहता हो। हे प्राण प्रिय कि पारथ की प्रिया क्लेश पाए और पारथ वीर कहता हो। और जिसने जीता महाभारत रण और जग जीत भी गाता कहो आपका स्वामी, आपका पतिदेव इतना बड़ा धनुर्धारी, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा वीर, फिर भी आप क्यों नहीं बोल रही हो? कारण क्या है प्रिय? अति शीघ्र प्रकट करो, अति शीघ्र प्रकट करो प्रिय। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्यों मुझे इस प्रकार से हो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने से सताने के लिए आए हो? आप केवल युद्ध करना जानो। अरे मुझे इस प्रकार से सता रहे हो, मुझसे कोई मतलब ही नहीं। मैं कहाँ रहूं, किस प्रकार रहूं, किस हालत में रहूं, मेरी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं देते हो। बस आप युद्ध में व राजनीतियों में पड़े रहते हो। तुमको मुझसे बढ़ करके ये राजनीति है। अरे प्राण प्रिय, मैं तो इतनी देर से आपकी परेशानी का कारण, आपकी उदासी का कारण जानना चाह रहा हूँ कि मेरी प्राण प्रिय आज क्यों उदास है, क्यों आज चेहरा मलिन है। परंतु प्रिय तुम बोलती ही नहीं हो। फिर भी मैं कहता हूँ कि हे प्रिय, जो तुम्हारा संकट हो अति शीघ्र मेरे समक्ष प्रकट करो प्रिय, मैं तुम्हारे संकट का निवारण करूँगा। तुम कहते हो मैं अपने संकट को आपके सामने प्रकट करूं? मुझ पे कौन सा संकट है? अवश्य प्रिय, संसार में सभी में पर्दा होता है, परंतु पति और पत्नी के नाते में हे प्रिय कोई पर्दा नहीं होता है। तो पहले आप 3 वचन मुझे दे दें, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं आपसे जो कहूँगी वो पूरा कर दूं। अरे प्रिय भद्रे, आपको अपने पतिदेव पर, अपने स्वामी पर शंका है प्रिय?
इसलिए तुम मुझे तिरवाचा करने को कह रही हो प्रिय। आज तक मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया प्राण प्रिय जो तुम्हें शंका उत्पन्न हुई है, परंतु आज तुम्हारे हृदय में ये कैसी शंका उत्पन्न हो गई है प्रिय? आपसे मैं जो कहती हूँ मेरा कार्य तभी पूरा हो पाएगा जब आप मुझे 3 वचन दोगे। प्रिय सुनो, ठीक है, यदि संसार में 3 हट बहुत खराब है, बाल हट, बानर हट एवं प्रिय, यदि आज तुम्हारी यही जिद है तो मैं तिरवाचा भी करता हूँ। सुनो प्रिय, बोलो। तिरवाचा प्रिय मैं भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। प्रिय तेरे बचा आज मैं भरता हूँ, प्रिय अपना वचन कहो। अब मैंने तिरवाचा भी भर लिया है, अपने गुरु की सौगंध भी ग्रहण किया है। प्रिय, जो तुम्हारी समस्या होगी मैं दूर करूंगा, दूर करूंगा, दूर करूंगा प्रिय। तो ठीक है, जानते हो मैंने एक राजा को अपने शरणागति में लिया है। क्या कहा प्रिय? हाँ, और आपको उसके प्राणों की रक्षा करना होगा। शनि, आप गंधर्वराज चित्रसेन को अपनी शरण में ले रहे हैं क्या? क्यों, शत्रु किसका है प्रिय? प्रिय सुभद्रे, कि है नहीं सुभद्रा पता तुम्हें, ये तो तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वो चित्रसेन किसका शत्रु है। मुझे ज्ञात है प्राण प्रिय, चित्रसेन तुम्हारे सहोदर भ्राता श्री द्वारिकाधीश मधुसूदन का शत्रु है। उन्होंने कल
मैं सूर्यास्त होने के पहले ही उसका वध करने का निर्णय ले लिया है और तुमने उसे सण दे रखा है प्रिय। हे प्रिय, तुमने ये तो अनर्थ कर दिया। आप यदि उनके प्राणों की रक्षा नहीं करोगे, ये भी मुझे मालूम है कि मेरे मोहन भैया ने ये प्रण लिया है कि सुबह उनके प्राणों को ले लेंगे, तो आपको उनकी रक्षा करना होगा। यदि नहीं करोगे, अरे तुमने इतनी बड़ी महाभारत जीती, इतना बड़ा महाभारत जीत लिया और आप क्या किसी से कायर हो? आप भी वीर योद्धा कहलाते हो। यदि आप वीर नहीं तो मैं समझ गई, यदि आप रक्षा नहीं करोगे तो लो कि हाथों में पहनो ये कंगना, घर में बैठो सजना। उसकी रक्षा करने के लिए धनुष बाण मुझे दे दो, देखती हूँ कौन आता है उस राजा का प्राण लेने के लिए। प्रिय, ऐसी बातें नहीं है जो आके तुम इस वक्त प्रयोग कर रही हो प्रिय, ये अनुचित है। मैं धर्म संशय में पड़ गया था कि हमारे उबाल सखा है, हमारे स्वजन है, इसलिए मैं युद्ध करने से लिए इनकार हो रहा था प्रिय। परंतु मैं भी जानता हूँ कि मैं तिरवाचा कर चुका हूँ और गुरु की सौगंध भी ग्रहण कर चुका हूँ प्रिय। और अब ऐसे आप कटुक वचन बोल रही हो प्रिय, सुनो मेरी बात को। बोलो। हे प्रिय, आप क्या कहती हो? महलों में बैठो मेरे कंगन धारण करके मैं युद्ध करूंगी, ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय। हे प्रिय, सुनो मेरी बात कि